दुकान में आपका स्वागत है। आज आपके पास हमारे लिए क्या है? नमस्ते। आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। मेरा पूरा सिक्का और करेंसी संग्रह। मैं भारत छोड़कर विदेश में बस रहा हूँ, इसलिए इन खजानों के लिए नया घर ढूंढने का समय आ गया है। वाह, ये काफ़ी कलेक्शन है। आपने इससे अलग होने का निर्णय क्यों लिया? खैर, मैं इन्हें वर्षों से एकत्र कर रहा हूँ, लेकिन इस कदम के साथ मैंने सोचा कि किसी और को इनका आनंद लेने देना बेहतर है। आज मैं बैंक नोट, कॉइन स्टैम्प, हॉबी स्टोर थकले, कन्याकुमारी में कुछ भारतीय मुद्रा के साथ अपने चांदी के सिक्के बेचने आया हूँ। मैं भारत से बाहर जा रहा हूँ और मुझे इन सिक्कों को जल्दी से बेचने की ज़रूरत है। कम से कम 1000 रुपीज़ की तलाश है, ताकि मैं इससे अपने परिवार के सदस्यों को एक अच्छा डिनर दे सकूं। ये कुछ कुवैत की आधी दीनार करेंसी हैं और कुछ भारतीय मुद्राएं यहाँ हैं। यहाँ अधिकांश सिक्के बहुत आम हैं। ठीक है, लेकिन हमें बताएं, क्या ऐसी कोई ख़ास बात है जो आपके लिए ख़ास है? आइए मैं आपको यह दिखाता हूँ। ये 10 रुपये स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ है, जिसमें पृष्ठभूमि में भारतीय ध्वज और संसद भवन के साथ प्रतिष्ठित आकृतियाँ दिखाई गई हैं। और 10 रुपये का महात्मा गांधी चांदी का सिक्का 1959 से, और 10 रुपये का सभी के लिए फूड फॉर ऑल सिक्का 1970। इस तरह के सिक्के सिर्फ मुद्रा से कहीं अधिक हैं। वे ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो एक कहानी कहती हैं। विशेष रूप से यह चांदी का सिक्का भारत के समृद्ध इतिहास का एक सुंदर प्रतिनिधित्व है। आज़ादी से पहले केवल 3 चांदी के सिक्के प्रचलन में थे। 1947 से 1950 तक लोग किराने का सामान और अन्य चीज़ें खरीदने के बदले में 10 रुपये के चांदी के सिक्के देते थे। अब यह दिलचस्प है। कॉमेमोरेटिव सिक्कों में हमेशा एक कहानी होती है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ये सिक्के मेरे परिवार में लंबे समय से हैं, जो मेरे दादा दादी ने मुझे दिए थे। ये सिर्फ चांदी नहीं है, यह इतिहास का एक टुकड़ा है। सिक्का भारत की आज़ादी के 25वें वर्ष का जश्न मनाता है। डिज़ाइन में अश्व और भारतीय संसद है। ये आंकड़े हमारे देश की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। सिक्कों में से एक पर गांधी जी की छवि है, जो उनकी याद में जारी किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता की याद में जारी किया गया एक और सिक्का, जिसमें भारतीय ध्वज थामे 2 लोगों की छवि है। तीसरे सिक्के पर सूर्य और कमल के फूल की छवि है। इन एक चांदी के सिक्के का वज़न उस समय 10 रुपये के बराबर था। इसके बाद चांदी की कीमत बढ़ गई, इसीलिए लोगों ने इन सिक्कों का उपयोग करना बंद कर दिया और उन्होंने इन सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और फिर सरकार ने इन सिक्कों को जारी करना बंद कर दिया। इसके स्थान पर सरकार ने 10 रुपये पेपर मनी जारी करना शुरू कर दिया। तो आप इस अनोखे चांदी के सिक्के सहित संपूर्ण संग्रह बेचना चाह रहे हैं? बिल्कुल। मैं एक नए देश में नई शुरुआत कर रहा हूँ। मैं ये सब बेचना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए बिजनेस पर बात करते हैं। आप संपूर्ण लॉट के लिए क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? मैंने कुछ रिसर्च किया है और सामान्य सिक्कों और बैंक नोटों के मिश्रण को देखते हुए मैं पूरे संग्रह के लिए 10,000 रुपये के आसपास सोच रहा था। ये बहुत ऊंची कीमत है। ये बैंक नोट और ये सिक्के बहुत आम हैं। केवल ये चांदी के सिक्के ही यहाँ अच्छे हैं। मेरा ऑफ़र 4000 रुपये होगा। चांदी के सिक्के के भावनात्मक मूल्य को देखते हुए मैं कुछ और की उम्मीद कर रहा था। क्या हम बीच प्राइस में 7,000 रुपये में मिल सकते हैं? ये मेरे लिए नुकसान होगा। ये इतनी ऊंची कीमत पर नहीं बिकेगा। मौजूदा सिक्का बाज़ार में भी इसकी इतनी कीमत नहीं है। आपके लिए मेरी अंतिम ऑफ़र 5000 रुपये होगी। ठीक है, डील पक्की करते हैं। मैं अपने परिवार को एक अच्छा मोटा डिनर देने के बारे में सोच रहा था। अब हमें एक छोटे से नाश्ते के साथ रहना होगा। मुझे खुशी है कि सिक्के बिक गए, लेकिन यह निराशाजनक है कि यह वांछित राशि नहीं ला सका जिसकी मुझे उम्मीद थी।